हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक एलबीओ का मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं 5। ओके। इसके पहले भी अपन ने 4 मॉक पेपर सॉल्व किए डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा। प्लस हमने यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के चार्ट वाइज क्वेश्चन भी वीडियो बनाए हैं। जिन्होंने अभी तक चार्ट वाइज वीडियोज नहीं देखे वो भी वीडियोज देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके। क्योंकि इसके बाद भी अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यूको बैंक एलबीओ के। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 का डायरेक्शन हमने दिया है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू द आंसर क्वेश्चन टू दैट फॉलो। अब देखो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ न्यू कंपनी रजिस्टर्ड इन 1000 इन 4 कंट्रीज इन ईयर। तो अब देखो 4 कंट्रीज अपने को यहाँ पे दिया है, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड चाइना। और ईयर्स जो दी है वो 2005 से लेकर 2012 तक ईयर्स दी है अपने को, बराबर है। तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके आंसर्स निकालना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेटा दिया है देखो 5 से लेके मतलब 0 से लेके 35 तक अपने पास रेंज दी हुई है। और जहां जहां डॉट पॉइंट्स आ रहा है उसके हिसाब से अपने को डेटा को यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है। और जो वैल्यू दी है अपने को 5 से 15 तक की, वो वैल्यू जो है वो किसमें है, थाउजेंड्स में यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर द एवरेज नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड द मैक्सिमम। तो अब सभी कंपनीज का अपने को क्या करना पड़ेगा, जितने भी अपने पास जैसी 4 कंपनीज है, बराबर है। अब ईयर के हिसाब से कितने कंपनीज कब रजिस्टर्ड हुई थी अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईयर्स का अपने पास लिस्ट है, ये जो ईयर्स की लिस्ट है इनकी अपन सम करेंगे, ये डॉट्स की अपन सम करेंगे, ये डॉट्स की सम करेंगे, ये डॉट्स की, मतलब हर जो जितने भी डॉट्स डॉट्स जहाँ जहाँ लाइन पे क्लिक हो रहे उन सभी डॉट्स की अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है, आप उसको मैन्युअली सॉल्व करके देखिएगा। जैसे 2005 में अगर कंपनीज देखते तो टोटल 65 कंपनीज थे, तो 65 डिवाइड बाय 4 मतलब यहाँ पे 16.25। 2006 में 100 कंपनीज थी तो 100 डिवाइड बाय 4 मतलब 25। देन उसके बाद यहाँ पे 50 कंपनीज थी 7 में, तो 50 डिवाइड बाय 4। तो अभी सबका अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। और मैक्सिमम एवरेज अगर कंपनी यहाँ पे देखते हैं तो मैक्सिमम एवरेज जो था वो था 25 वाला, जो 2006 में था। तो आंसर क्या है इसका, 2006। ओके। नेक्स्ट, सेकंड, the number of company registered in 2012 is what percentage more or less than the company registered in 2005। तो अब 12 की अगर बात करते हैं तो 12 में जितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी उन सबके अपने को एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 10, 15, 35 एंड ये 30, 35 है। देखो ये 10, 15, 30, 35, तो इसका सम कितना हो गया, 90। देन 2005 की अगर बात करते तो यहाँ पे भी अपने को इसकी सम करना पड़ेगा इसके डॉट्स से लेके। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 35, तो ये कितनी हो गया, 65। तो 90 माइनस 65 डिवाइड बाई 65 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आया, 33.33% के आगे इसका करेक्ट आंसर आया। ओके। नेक्स्ट, थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन जापान टू दैट चाइना ड्यूरिंग द 2005 टू 12। अब देखो पूरे कंपनीज अगर देखते हैं 2005 में टू 12 की कंपनीज अगर देखते हैं जापान की, तो जापान जो है वो कौन सा है, यहाँ पे ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर में जितने भी अपने पास डॉट्स है उन सबकी एडिशन करेंगे तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2 लाख। और चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना जो है वो ग्रे कलर में है। तो ग्रे कलर में 2005 से लेके जितने भी ग्रे कलर्स के कैंडल्स है यहाँ पे पॉइंट्स है उन सबके अपने को सम करना है। तो ये हो गई यहाँ पे 2,05,000। तो रेशियो जो है वो 2 लाख एट 2,05,000 मतलब 40:41 के आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, इन विच कंट्री द एवरेज नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड द मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम सबसे पहले अपन ने निकाले थे, बराबर है, सम ऑफ कंपनी सबके निकाले थे। यहाँ पे देखो जापान जो है वो 200 है, चाइना 205 है, जर्मनी 105 है और फ्रांस 135। तो मैक्सिमम अगर देखते हैं यहाँ पे तो मैक्सिमम जो है वो है चाइना। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, चाइना। ओके। तो क्वेश्चंस को जैसे दिया है वैसे सॉल्व करना है। और जब भी इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, ये तीनों चीज अच्छे से अगर आती है तो इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन फ्रांस इज हाउ मच मोर और लेस देन द कंपनी रजिस्टर्ड इन चाइना।
आप फ्रांस अगर देखते तो फ्रांस जो है वो ग्रीन कलर में है, और चाइना अगर करते तो वो ग्रे कलर में है। तो ग्रीन एंड ग्रे का अपने को क्या करना है, सबकी सम करना है। तो फ्रांस जो आ गया वो आ गया 135 और चाइना जो आ गया वो आ गया 205। तो 2,05,000 माइनस 1,35,000 डिवाइड बाई 2,05,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना है 34.14%। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 6 to 10 का डायरेक्शन दिया है। क्या बोला है, द फॉलोइंग ग्राफ, ओके, pie charts in the given about the percentage of total assets, family members of family. The line shows the information about यहाँ पे distribution of 3 forms, that is cash, gold and fixed deposit of each member. Okay, ये जो 4 मेंबर्स दिए है उसके अपने को फिक्स डिपॉजिट दिए है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल असेट ऑफ ईच इज कैश, गोल्ड, फिक्स एंड अदर डिपॉजिट। ओके, द टोटल असेट्स ऑफ द फैमिली इज 75 लाख। टोटल असेट्स कितनी है अपने पास, 75 लाख है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गोल्ड में 4 मेंबर्स दिए, उनके परसेंटेज है, और यहाँ पे देखो लाइंस ग्राफ दिया है अपने को कैश, गोल्ड एंड फिक्स डिपॉजिट का। ओके, तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट आर द टोटल असेट्स ऑफ मेंबर सी एंड बी टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो अब देखो असेट्स ऑफ सी मेंबर अगर गोल्ड देखते हैं तो यहाँ पे कितने परसेंट है। अब देखो यहाँ पे सी की जो वैल्यू है कितने परसेंट है, सी की वैल्यू अगर गोल्ड में देखते हैं तो गोल्ड जो है वो यहाँ पे 10% है। तो 22 लाख पे जो है मतलब 75 में से अपने को क्या करना है, यहाँ पे सी की जो वैल्यू है 30% ये निकाल के उसके ऊपर 10% अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,25,000, बराबर है। सेम अगर बी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पे देखो गोल्ड की वो है 30%। तो यहाँ पे 30% ऑफ 15 लाख, जो यहाँ पे 75 लाख का जो है बराबर है 20, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 लाख। तो 15 लाख पे कितना आया 30%, 4.5 लाख। तो दोनों का डिफरेंस सम अगर करते हैं तो 2.25 प्लस 4.5 तो कितना आ गया 6.75 लाख जो है वो बी एंड सी के टुगेदर फॉर्म है गोल्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट 7th। अब यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल असेट्स ऑफ मेंबर बी एंड डी टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड इज हाउ मच मोर देन दैट ए एंड सी टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बी एंड डी की बात करते हैं गोल्ड की, तो यहाँ पे गोल्ड 30% है और यहाँ पे गोल्ड 20% है। ठीक है, और अगर ए सी की बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट जो ग्रे कलर की, तो ये 20% है, और यहाँ पे सी की अगर बात करते हैं तो वो है यहाँ पे 10%। तो देखो यहाँ पे मेंबर ऑफ बी एंड डी गोल्ड की अगर बात करते हैं तो 30% 15 लाख पे 4.5 और 20% 26.5 पे 5.25। तो दोनों की सम कितनी आई 9.75। ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज के हिसाब से दी है। देन असेट्स ऑफ मेंबर ए एंड सी, तो यहाँ पे देखो 20% था, तो 20% 11.25 लाख पे 2.25, और सी की जो था 22.5 पे 10% 2.25। तो दोनों की सम कितनी है 4.5। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 9.75 माइनस 4.5 तो 5.25 लाख क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ असेट्स बी टू कैश टू द टोटल नंबर ऑफ असेट डी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो बी की कैश की अगर बात करते तो कैश जो है वो कितना है यहाँ पे 15 है, और डी की गोल्ड की बात करते तो वो है 20%। तो 15% 15 लाख पे और 20% 26.25 लाख पे, तो कितना आ गया 2.25 एंड 5.25। तो रेशियो जो आ गया वो आ गया 3:7। ओके, नेक्स्ट 9th। What is the difference between the total assets of member A to the total assets of member D in the form of others? तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं कि मेंबर्स अगर देखते हैं A जो है यहाँ पे 15% है और D जो है वो यहाँ पे कितना है 35% है। और अगर यहाँ पे मेंबर असेट्स अगर देखते हैं टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स के इसमें अपने को क्या देखो परसेंटेज ऑफ अदर्स अगर देखते हो तो 100 माइनस गोल्ड करेंगे 20 डिपॉजिट 20, तो कितना है 45%। तो 45% 11.25 पे हो गया 5,06,000। और डी की अगर बात करते तो 100 में से देखो 20% गोल्ड है यहाँ पे, 25% जो है वो कैश है और फिक्स डिपॉजिट है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचा 15%। तो 15% 26 लाख पे अगर निकालते हैं तो 3.96। तो इनका जो डिफरेंस है 5 माइनस
3, तो वो कितना आ गया, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर हैज द हाईएस्ट असेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। अब हाईएस्ट असेट्स अगर निकालना है तो सबका निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी का गोल्ड। तो यहाँ पे देखो 25%, 30%, 10%, 20%, तो सबके अपन ने वैल्यू निकाल ली। अगर हाईएस्ट वैल्यू अगर देखते तो यहाँ पे कौन सा है, डी है जो 5.25 लाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मेंबर डी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 का डायरेक्शंस दिया है। अ मूवी इज प्लेड इन 5 डिफरेंट थिएटर्स आफ्टर रिलीज। ओके, the chart represent total capacity of each theater, total number of audience and total number of male audience in each theater on first day, first show after the release of movie. ओके, तो यहाँ पे देखो अपने को चार्ट दिया है, लाइन चार्ट, जहाँ पे अपने को क्या बोला है, टोटल कैपेसिटी ऑफ थिएटर्स दिए है, टोटल ऑडियंस भी दिए है, एंड नंबर ऑफ फीमेल ऑडियंस, मतलब टोटल ऑडियंस माइनस अगर फीमेल करेंगे तो मेल ऑडियंस अपने को भी मिल जाएंगे, बराबर है। तो अब यहाँ पे जो डेटा दिया है वो अपने को फर्स्ट डे फर्स्ट शो का दिया है, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे अभी आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ टोटल मेल ऑडियंस हु वॉच द मूवी इन थिएटर ई। अब थिएटर ई ये है, बराबर है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस हु वॉच मूवी इन थिएटर ई। तो अब देखो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो है वॉच मूवी अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट देखते टोटल ऑडियंस, तो वो रेड कलर 3015 है, और वॉच मूवी कितने लोगों ने की है, यहाँ पे देखो 12015। तो जो मेल कैंडिडेट्स है वो कितने अपने पास 1089, मतलब 3015 में से 1206 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा अपने को 1806। तो टोटल ऑडियंस अपने पास कितनी थी 3085। तो यहाँ पे मेल ऑडियंस अगर निकालना है तो 1809 डिवाइड बाय 3015 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 60%, क्योंकि टोटल में से अपन अगर फीमेल माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएंगे, मेल कैंडिडेट। तो अपने को क्वेश्चन में यहाँ पे वही पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ मेल ऑडियंस कितने हैं। ओके, नेक्स्ट 12th, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स विच हैज रिमेन वैकेंट इन ऑल 5 मूवीज टुगेदर। अब वैकेंट निकालना है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी अगर देखते हैं यहाँ पे, टोटल सीट्स अगर देखते हैं तो ये ब्लू वाली लाइन से इनके अपने को सम करना पड़ेगा। जो इसके बाद टोटल ऑडियंस जो है वो रेड कलर की लाइन है, तो रेड कलर की लाइन के अपने को सम करना पड़ेगा। तो टोटल सीट्स में से टोटल वैकेंट ऑडियंस माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैकेंट सीट्स अपने को मिल जाएंगे 1206। ओके, तो जैसे अपने को क्वेश्चन दिया वैसे ही अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर। नेक्स्ट 13, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the number of male and the number of female who watch movie in all 5 movie together। अब देखो फीमेल नंबर्स की अगर बात करते तो इन सब की अपने को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल अगर वैल्यूज देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस की भी अपने को सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस जो रेड कलर में वो, तो फीमेल निकालना है तो 40,000 जो टोटल है उसमें से 7,000 माइनस करेंगे तो 7415 क्या आ गए, मेल मेंबर्स हो गए। अब डिफरेंस अगर निकालना है तो 79 माइनस 7415, तो 64 जो है वो मेल एंड फीमेल का डिफरेंस है। नेक्स्ट 14, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच द मूवी इन थिएटर सी। अब सी थिएटर की बात करते तो ये है, फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे कितने 2304, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 3648। तो 3648 में से 2304 माइनस करेंगे तो 1344 आ गया। तो रेशियो अगर निकालना है तो 1344 और 2304, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7:12। तो 7:12 का आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, the ratio of number of audience in first show to the number of audience in second show in theater A is 23:25 respectively. If ratio of both number of to the male to the number of female who have watched movie in second show is 4:5 respectively, then find the number of male who have watched in second show in theater 1.
तो अब थिएटर 1 की अगर बात करते तो ये थिएटर 1 का डेटा है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो जो रेशियो था वो कितना था 20/48 बराबर है। जो मेल कैंडिडेट्स का था वो कितना है 23/48 मतलब 20:25 मतलब डिवाइड बाय 48 आ गया। कितना था वहाँ पे 2484 ये था बराबर है। तो उसका फर्स्ट ऑडियंस शो कितना हो गया मेल मेंबर 1239। अब सेकंड शो की अगर बात करते तो यहाँ पे कितना है 2484 माइनस 1239 तो यहाँ पे कितना हो गया 1245। तो 1245/4/9 तो यहाँ पे कितना हो गया 1200 जो थे वो मेल कैंडिडेट्स थे सेकंड इसमें। ओके, सिंपल सी बात है, अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली अपन आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो दिया है वो 16 से 20 का डायरेक्शन दिया है। क्या बोला है अ को एजुकेशन स्कूल हैज 4000 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2, all the students are involved in 5 different activities which gardening, debate, extempore, quiz and dance. Okay, then बोला है 16% of the boys and 20% of the girls are in extempore and gardening respectively. 1/5 of the boys are in dance activity and the ratio of the girls and boys in extempore is 2:3. Okay, थर्ड स्टेटमेंट दिया है 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन डिबेट कॉम्पिटिशन, गर्ल्स इन डांस आर 60% ऑफ द बॉयज इन द सेम गेम, 22% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्विज एंड द रिमेनिंग ऑफ द आर डिबेट, 18% ऑफ द बॉयज आर गार्डनिंग एंड रिमेनिंग इन द क्विज। तो अब ये अपने को क्या दिया है डेटा दिया है। अब डेटा जब दिया है तो डेटा को अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एनालाइज भी करना पड़ेगा, एनालाइज करके अपने को एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखते तो वो कितने अपने पास 4000 है बराबर है। तो यहाँ पे क्या निकालना है अभी क्वेश्चंस के हिसाब से अपने को आंसर्स निकालना है। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बोला है विच एक्टिविटी हैज मैक्सिमम, क्या बोला है 16 में विच एक्टिविटी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। अब बॉयज इन द स्कूल अगर मैक्सिमम एक्टिविटी अगर देखते तो ये हिसाब से अपने को निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने को बॉयज एंड गर्ल्स का अगर रेशियो देखते हैं तो वो अपने को यहाँ पे दिया है, टोटल स्टूडेंट्स अपने को दिया है यहाँ पे क्या दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है बराबर। तो देखो एक्टिविटी दी है अपने को, देन बॉयज अपने को कितने वो निकालना है और गर्ल्स अपने पास, तो अपन ने ये एक चार्ट यहाँ पे पहले से बना के रखा है। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स अगर देखते हैं अपने पास तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4000 और गर्ल्स अगर देखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स देखते हैं तो 3:2। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर निकालना है तो 4000 इंटू 3/5 तो 2400 बॉयज हो गए, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर करते तो 4000 इंटू 2/5 क्या हो गए गर्ल्स, मतलब 1600 क्या हो गई गर्ल्स। अब यहाँ पे बोला है अपन ने को कि व्हाट एक्टिविटी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स, तो यहाँ पे देखो अब एक्सट्रीम पोर में कितने थे 16% थे, यहाँ पे देखो 16% बॉयज एंड 28% आर गर्ल इन एक्सट्रीम पोर, सेकंड लाइन में दिया है। तो देखो 2400 बॉयज थे और 1600 क्या थी गर्ल्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 16% ऑफ बॉयज एंड 20% आर गर्ल्स इन एक्सट्रीम पोर एंड गार्डनिंग एंड 1/5 आर डांस एक्टिविटी एंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स इज एक्सट्रीम पोर इज 2:3। तो देखो 16% अपन ने बॉयज तो निकाल लिए बराबर है, अब जो 16% निकला उसका 2/3 गर्ल्स अपने को निकालना है एक्सट्रीम पोर में। देन डांस जो था वो 1/5 बॉयज डांस एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे 2400 के 1/5, और जो 1/5 पार्ट निकला उसका 60% जो है वो कौन थी गर्ल्स थी। अब गार्डनिंग की अगर बात करते हैं तो गार्डनिंग जो था यहाँ पे दिया है कि 18% बॉयज आर गार्डनिंग, तो देखो 2400 पे 18% निकालेंगे तो वो कितना है 432, और गार्डनिंग एंड गर्ल्स कितनी थी 28% थी बराबर है। तो यहाँ पे कितना निकालेंगे गर्ल्स एंड एक्सट्रीम पोर गार्डन्स जो थी वो कितनी थी 28%, तो यहाँ पे देखो 28% निकाले अपन ने। देन डिबेट कंपटीशन की अगर बात करते तो यहाँ पे डिबेट कंपटीशन थी जो माइनस करना है अपने को कौन सी एक्टिविटी, ये देखो यहाँ पे 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन डिबेट कंपटीशन बराबर है। तो ये देखो यहाँ पे 1000 माइनस 256 तो यहाँ पे 744, और यहाँ पे 1 देते यहाँ पे 256 आ गया। क्विज की अगर बात करते तो यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो क्या है अपने पास क्विज की कंपटीशन में है बराबर है। तो क्विज की कंपटीशन 2400 में से 2040, तो यहाँ पे 360 क्या हो गई अपने पास क्विज के हो गए, और यहाँ पे 22% जो थे वो गर्ल्स
तो देखो यहाँ पे मिल गया अपने को क्विज का, बराबर है। तो अब टोटल नंबर ऑफ डिबेट कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है 744, बराबर है। तो 4000 का 25% अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1000, बराबर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज अगर देखते हैं तो वो कितने हैं 1000। नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिबेट कंपटीशन। तो डिबेट कंपटीशन में अगर गर्ल्स देखते हैं तो यहाँ पे कितने हैं 256, बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 256। नेक्स्ट 18। द नंबर ऑफ बॉयज इन डांस फ्रॉम व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेम एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे अगर डांस अगर देखते हैं बॉयज में तो वो कितने हैं 480 एंड गर्ल्स अगर देखते हैं तो 288। तो 480 डिवाइड बाय 288 इंटू 100 तो 166 2/3% क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, एक बार अगर अपना डेटा मिल गया तो डेटा के हिसाब से अपने को जैसे सॉल्यूशंस निकालना है वैसे सॉल्यूशंस निकाल के अपन आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज फ्रॉम व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो क्विज की अगर बात करते हैं तो गर्ल्स देखो क्विज कितने हैं 352 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4000। तो 352 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100 तो कितना आ गया 8.8%। ओके, नेक्स्ट 20। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एक्सट्रीम प्योर एंड डिबेट टुगेदर। अब देखो एक्सट्रीम प्योर में कितना था 384 और डिबेट में कितना था 744। तो 384 प्लस 744 यहाँ पे कितना हो गया 1128 क्या आ गया अपना करेक्ट आंसर आया। ओके, जैसे अपने को डेटा दिया है उसके ऊपर से अपन ने एक टेबल बनाया एक्टिविटीज का बॉयज एंड गर्ल्स का और उसके ऊपर से अपन ने क्या किया इसको सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 25। अब देखो यहाँ पे फिर से डेटा चेंज है अपने पास, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखो सेल्स इन करोड़ दिया है, द नंबर ऑफ यूनिट 6 डिफरेंट आईटी कंपनीज ओवर द गिवन ईयर। अब कंपनीज दिए यहाँ पे 6 आईटी कंपनीज है और 5 डिफरेंट ईयर्स दिए है 2012 से 2016 का, बराबर है। और जो वैल्यू दी है वो किस में है करोड़ में है, ठीक है। तो अब डेटा अपने को दिया है तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एवरेज परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन अगर अच्छे से आता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय टीसीएस in all the given year is what percentage of number units sold by Wipro from 2013 to 2016। तो अब टोटल यूनिट सोल्ड अगर देखते हैं टीसीएस के तो 2013 मतलब 65 से लेके 185 तक, बराबर है। तो 65 से लेके 185 तक अगर डेटा देखते हैं अपन, लेकिन 2013 से ही देखना है अपने को, बराबर। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया यहाँ पे टीसीएस का ऑल ईयर्स का निकालना है तो 190 से लेके 185 तक सबके सब, और विप्रो का जो है वो 13 से लेके 26 तक। तो विप्रो जो है वो अपने पास 70 से लेके कितने तक करना है 195, तो इनकी सब। तो यहाँ पे टीसीएस की ऑल ईयर्स की सम आ गई 723 और विप्रो की 3 ईयर्स की 4 ईयर्स की सम आ गई 579। तो परसेंटेज अगर निकालना है तो 723 डिवाइड बाय 579 इंटू 100 यहाँ पे कितना आ गया 125%। ओके, नेक्स्ट 22। द यूनिट सोल्ड बाय रोल्टा इंडिया इन 2016 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ऑल कंपनीज इन द ईयर। तो अब देखो 2016 में अगर देखते हैं रोल्टा इंडिया की तो वो है 175 और 2016 की अगर बात करते हैं यहाँ पे टोटल इन ऑल कंपनीज, तो ये सब की अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है 2016 का इनकी अपने को सबकी सम करना पड़ेगा 175 से लेके 11 तक, वो है अपने पास 950। डिफरेंस अगर देखते हैं तो 950 माइनस 175 तो यहाँ पे हो गया 775। तो 775 डिवाइड बाय 950 इंटू 100 करेंगे तो 81.57 मतलब 82% यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 23rd। What is the approximate average number of units sold in the crore in rupees 2013। तो अब देखो यहाँ पे 2013 की अगर बात करते हैं तो सभी नंबर्स को अपने एडिशन करते हैं तो कितने हो गए यहाँ पे 448 और 448 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 74.66 मतलब अप्रोक्सीमेटली 75 जो है इसका एवरेज मिल गया। ओके, नेक्स्ट 24।
what the ratio units sold by Wipro in all given years to the unit sold by SCL in all years। अब देखो यहाँ पे विप्रो की अगर बात करते तो सबका सम करना है और SCL में भी सबकी सम करना है। तो TCS की सबकी सम हो गई 759 और SCL की सम हो गई 981। तो 759 डिवाइड बाई 981, तो यहाँ पे रेशियो आ गया 253:327। ओके, नेक्स्ट 25, find the difference between the average sale of 2014 and that of 2016 of all companies taken together। तो 2014 में अपन इन सब की सम करना है एंड 2016 में इन सब की सम। तो डिफरेंस जो आ गया देखो 950 माइनस 852, तो आंसर 98 का डिफरेंस आ गया। 98 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 16.3 क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायरेक्शंस फिर से चेंज है। क्या बोला है, डायरेक्शन दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंपेयर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऑन इट्स बेसिस, ओनली क्वांटिटी टू बी कंसीडर्ड। ओके, देखो क्वांटिटी 1 दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹55,000 एट 15% पर एनम फॉर आफ्टर द 3 years। तो सबसे पहले क्वांटिटी 1 का अगर देखते हैं तो 55,000 पे 15% के हिसाब से 3 years का अगर निकालते हैं तो वो आता है 83,648। अब क्वांटिटी 2 में क्या दिया है देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 60,000 एट 25% पर एनम आफ्टर 5.5 ईयर। तो 60,000 के ऊपर 25 ईयर्स क्या 5.5%, 25% से 5.5 ईयर्स का अगर निकालते हैं तो वो आता है 82,500। मतलब इनडायरेक्टली क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर देन है क्वांटिटी 2 से, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ग्रेटर देन, ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटिटी 1 में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वोवेल फ्रॉम द वर्ड नाइफ। अब नाइफ में अगर देखते हैं तो AEIOU बराबर है, तो यहाँ पे दो क्या है अपने पास वोवेल्स और वर्ड्स में कितने कैरेक्टर्स है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इनडायरेक्टली कितनी होगी 2/5। अब सेकंड देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 रेड बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 8 रेड बॉल एंड 10 येलो बॉल। तो अब देखो बैग कंटेनिंग में अगर बॉल देखते तो रेड प्लस येलो मतलब कितने हो गए टोटल 18। तो अब 2 बॉल्स को अगर ड्रॉन करना है तो 2/8 मतलब यहाँ पे 18 इंटू 17 तो 153 हो गए। और यहाँ पे अगर 8 बॉल्स का अगर डेटा देखते हैं तो 8 इंटू 7/2 मतलब 28 हो गए। तो यहाँ पे 28/153 क्या हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, देखो क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन्स स्लिप विथ नंबर ऑफ 1 to 15 रिटर्न ऑफ देम, अ स्लिप इज ड्रॉन एंड रिप्लेस, another slip is drawn after replacing another slip is drawn. What is the probability that even number appear on the first draw and odd number on the second draw number are divisible by 3 of the third draw। देखो अब फर्स्ट इवेंट पे देखते हैं तो फर्स्ट इवेंट में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स के हैं 1/50, तो टोटल इवन नंबर्स हो गए वहां पे 25। तो 25 डिवाइड बाई 50 मतलब 1/2 क्या हो गई इवन की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ऑड नंबर भी सेम ही है यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 50 मतलब 1/2। तो यहाँ पे ऑल इवेंट्स अगर देखते हैं पॉसिबिलिटी के तो कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 16/15, तो 16/15 मतलब 2/25 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी। अब डिविजिबल बाय 3 अगर देखते हैं तो 16/15 क्या हो गया डिविजिबल बाय 3 की पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट 19, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड्स with or without meaning can be formed out of the later word logarithm if repetition of word is not allowed। अब logarithm में अगर देखते हैं तो टोटल कितने वर्ड्स है, यहाँ पे 10 वर्ड्स है logarithm के, और अपने को 3 लेटर्स काउंट करना है तो परमुटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को फैक्टोरियल्स का 10 फैक्टर्स डिवाइड बाय 10 माइनस 3 फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया 10 इंटू 9 इंटू 7 मतलब 720। तो आंसर कितना आ गया 720। सिंपल सा परम्यूटेशन का फॉर्मूला निकाल के फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस A and B is 370 किलोमीटर। द फर्स्ट कार डिपार्ट फ्रॉम प्लेस A to B at a speed of 80 किलोमीटर
at 10 AM and second car depart from place B to A at a speed of 50 km. At what time both car meet each other? तो देखो डिस्टेंस अगर कवर्ड बाय फर्स्ट अगर देखते हैं तो 1 AM से मतलब 1 PM मतलब 3 आवर्स का डिफरेंस, 80 किलोमीटर की स्पीड थी मतलब 80 इंटू 3 मतलब 240 किलोमीटर हो गए। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? यहाँ पे देखो 370 था पहला, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो था 370 माइनस 220 मतलब 130 जो है वो रिमेनिंग डिस्टेंस है। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो रिलेटिव स्पीड दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट की स्पीड थी 80, दूसरे की थी 50, तो 130। तो 130 डिवाइड बाय 130 मतलब 1 बाय 1 मतलब 60 मिनट्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली 1 घंटे बाद मतलब 1 PM को अगर स्टार्ट करेगा तो 2 PM को वो मीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 35 दिया, डायरेक्शन चार्ट्स दिया है। फिर से देखो डायरेक्शन में क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ओके, परसेंटेज वाइज पेज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी। अब देखो यहाँ पे मैनेजमेंट, IT, HR, सेल्स, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे अपने को डिपार्टमेंट दिए और उनके परसेंटेज ब्रेकअप्स दिए, बराबर। अब इसके ऊपर से दिया है और टोटल डेटा जो दिया है अपने पास कितना दिया है, देखो यहाँ पे 42,000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है और प्लस जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से उनके परसेंटेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR। तो मैनेजमेंट में 12% है, HR में 8% है। ओके, तो 12 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 150%। सिंपल सी बात। ओके, नेक्स्ट 32, find the respective ratio of number of employee in a sales department and the number of employee in marketing department। तो सेल्स डिपार्टमेंट 28 है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट 25 है। तो अब देखो 28% निकालें 42,000 पे और 25% निकालेंगे 42 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 28/25 उसका रेशियो। नेक्स्ट 33, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट, IT एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। तो अब देखो IT जो है वो 22 है, मार्केटिंग जो है 25 है, तो अपने को किसके किसके निकालना है, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, IT। तो IT की कितने 22 है, यहाँ पे 25 है और उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो तो हो गया, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है वो 12% है। तो तीनों के अपन ने क्या किया, एडिशन कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 59। तो 59% निकालेंगे 42,000 के ऊपर तो 24,780 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज द परसेंटेज मोर और नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अगर देखते हैं तो कितना है 12%, एडमिन देखते हैं तो यहाँ पे 5%। तो 12 माइनस 5 मतलब 7, 7/5 इंटू 100 तो कितना हो गया यहाँ पे 140%। ओके, नेक्स्ट 35, क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेटर। तो सेल्स डिपार्टमेंट के 28%, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 5%। तो 28 माइनस 5 मतलब 23 डिवाइड बाय 100 इंटू 42,000। तो यहाँ पे कितना है 9660 क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, मॉक पेपर अपन एक्सपेक्टेड सॉल्व करेंगे, प्लस बैंकिंग, जनरल, इकोनॉमी एंड कंप्यूटर के अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली देख रहे हैं अभी। ओके, जब तक यूको बैंक LBO का पेपर नहीं होता तब तक मैं बैंकिंग अवेयरनेस के डेली 4 वीडियोस, जनरल अवेयरनेस के 2 वीडियोस, कंप्यूटर अवेयरनेस के 2 वीडियोस और इकोनॉमी अवेयरनेस का 1 वीडियो, ये आपको डेली जब तक एग्जाम्स नहीं होती 24 तक कंटिन्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। आप सभी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।